शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरिं सर्वलोकैकनाथम्। ये जहाँ चित्त जहाँ सरलता से एकाग्र हो सके, विशेष दशा या विशेष स्थान का निर्देश न होने के कारण मन के अनुकूल देश में अभ्यास करने से श्रुति की आज्ञा प्राप्त होने के कारण यही सिद्ध होता है। जहाँ सरलता से मन की एकाग्रता हो सके, ऐसा कोई भी पवित्र स्थान उपासना के लिए उपयोगी हो सकता है। अतः जो अधिक प्रयास किए बिना प्राप्त हो सके, ऐसे निर्विघ्न और अनुकूल स्थान में बैठकर ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसका संबंध अगले सूत्र से है। इस प्रकार उपासना का अभ्यास कब तक करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम्, आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम्। 4:1-12 मरण पर्यंत उपासना करते रहना चाहिए, क्योंकि मरण काल में भी उपासना करते रहने का विधान देखा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति का यह वचन है कि वो इस प्रकार पूरी आयु तक उपासना में तत्पर रहकर अंत में निसंदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। प्रश्नोपनिषद की बात है कि सत्यकाम ने अपने गुरु पिप्पलाद से पूछा, भगवान, मनुष्यों में से जो मरण पर्यंत ओंकार का ध्यान करता है वो किस लोक को जीत लेता है। प्रश्नोपनिषद का 5:1। इस पर गुरु ने ओंकार की महिमा वर्णन करके 5:2 मंत्रों में इस लोक और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली उपासना का फल बताया। 5:3-4 फिर अंत में कहा, जो 3 मात्राओं वाले ओम इस अक्षर के द्वारा इस हृदयस्थ परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है, वो तेजोमय सूर्य लोक में पहुंचता है। तथा जिस प्रकार सर्प के चुली का त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार वो पापों से मुक्त होकर सामवेद की श्रुतियों के अभिमानी देवताओं द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। वहाँ वो इस जीवन घन रूप हिरण्यगर्भ से अत्यंत श्रेष्ठ तथा सबके हृदय में शयन करने वाले परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। प्रश्नोपनिषद 5:5। इस प्रकार मृत्यु पर्यंत निरंतर उपासना करते रहने का श्रुति में विधान होने के कारण यही मानना उचित है कि आजीवन नित्य निरंतर उपासना करते रहना चाहिए। जिसको जीवन काल में ही उस परम पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस परमेश्वर से कभी वियोग होता ही नहीं, वो तो स्वभाव से ही उसमें संयुक्त हो जाता है। तथापि वो जो मरण पर्यंत निरंतर उपासना करता रहता है, वो उसके अन्य कर्मों की भांति लोक संग्रह के लिए है, परंतु साधक के लिए तो मृत्यु पर्यंत उपासना परम आवश्यक है। अन्यथा योग भ्रष्ट हो जाने पर पुनर्जन्म अनिवार्य हो जाता है। गीता के 6:37-40 तक। इसलिए भगवान ने मरण पर्यंत साधन करते रहने के लिए जगह जगह कहा। गीता के 2:72, 3:70, 7:30, 8:5, 8:9, 10, 12-13 इत्यादि। संबंध अगले सूत्र से। यहाँ तक उपासना विषय वर्णन की समाप्ति करके अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधनों के फल के संबंध में विचार आरंभ किया जाता है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जिसको जीवन काल में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसके पूर्वार्जित तथा भावी पुण्य पाप रूप कर्मों का क्या होता है। जिसको जीते जी जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके पूर्वार्जित, पूर्व में जो उसने पुण्य या पाप जो उसके संचित कर्म है, उसका क्या होता है। इस पर कहते हैं, तद अधिगमे उत्तर पूर्वाघयोरश्लेष विनाशौ, तद अधिगमे उत्तर पूर्वाघयोरश्लेष विनाशौ, तद व्यपदेशात् 4:1-13। उस पर ब्रह्म परमात्मा के प्राप्त हो जाने पर आगे होने वाले और पहले किए हुए पापों का क्रमशः असंपर्क एवं नाश हो जाता है, क्योंकि श्रुति में यही बात जगह जगह कही गई। श्रुति में कहा गया है कि जैसे
यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवमिदं पापम कर्म न लिप्यते। जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल नहीं सटता, उसी प्रकार पूर्वोक्त परमात्मा को जानने वाले महापुरुष में पाप कर्म लिप्त नहीं होते। छांदोग्य उपनिषद का 4:14-3। इस प्रकार श्रुति के द्वारा ज्ञानोत्तर काल में होने वाले पाप कर्मों से ज्ञानी का लिप्त रहना कहा गया है। तथा यह दृष्टांत भी दिया गया है, जिस प्रकार सरकंडे की सींग के अग्रभाग में रहने वाली तुला अग्नि में गिराई जाने पर तत्काल भस्म हो जाती है, इसी प्रकार ज्ञानी के समस्त पाप निसंदेह भस्म हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद का 5:24-3, मुंडक का 2:2-8 और गीता का 4:37 में भी ऐसा ही कहा गया है। इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों में ब्रह्म ज्ञान के बाद लोक संग्रह के लिए की जाने वाली व्यवहारिक चेष्टा में होने वाले आनुषंगिक पापों का उसके साथ संबंध न होना और पूर्व पापों का सर्वथा नष्ट हो जाना बताया जाने के कारण यही निश्चय होता है कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के बाद उस सिद्ध पुरुष के पूर्वकृत पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। सिद्ध पुरुष वही है जिसको परमात्मा का बोध प्राप्त हो गया। ये कैसे मालूम हो कि बोध प्राप्त हो गया? काहे? कैसे मालूम? खूब पता लगता है। आप जब पेट पर भोजन करते हो तो पता लगता है कि नहीं पता लगता है? आपके ऊपर कोई भी घटना घटती है, मानसिक शारीरिक, तो पता लगता है कि नहीं पता लगता? दूसरे को भी पता लगता है। तो किसी को इतनी बड़ी घटना किसी के साथ हो जाएगी, इतना बड़ा, और उसको पता नहीं चलेगा, मतलब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग ये भले न जाने कि उसको परमात्मा का साक्षात्कार है, जिन्होंने वो भाषा नहीं सुनी, जिन्होंने वो नहीं जाना, लेकिन जन सामान्य से तो भिन्न लगेगा ना। जन सामान्य से दिखावटी जो बने वो भिन्न लागत। नहीं, वो उनका वेश भिन्न लगता है, वो भिन्न नहीं लगते। उनका वेश और उसका कोई वेश विन्यास नहीं होगा। ये वेश बनाए रहते हैं इसलिए भिन्न लगते, वो कोई वेश थोड़ी ना बनाएगा। भाई जो कुछ भी व्यक्ति करता है अपनी मना तृप्ति के लिए करता है, चाहे कोई वेश बनावे, चाहे कोई वेश दिखावे, चाहे कुछ भी करे, लोभ की संतुष्टि के लिए करता है। लेकिन जिसको ये चीज हो जाएगी तो उसको कौन सी संतुष्टि होगी? जो भेष बनाए, जो भेष दिखाए, जो किसी तरह का आडंबर करे, कोई आकर्षित करने की चेष्टा करे, क्यों करेगा? पता तो चलेगा ही। सकल सूरत से, चाल ढाल से, रहन सहन से पता तो लगता ही। आपको भूख लगी तो पता लगता है, पेट भर गया तो पता लगता है, तो आपका मन भर गया, आपका चित्त बुद्धि भर गई, पता ही नहीं चलेगा। चलेगा, पता चलता है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद लोक संग्रह के लिए की जाने वाली व्यवहारिक चेष्टा में, लोक संग्रह के लिए फिर व्यवहारिक चेष्टा में आनुषंगिक पापों का उसके साथ संबंध न होना। मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी है वो लोक संग्रह के लिए, लोक परोपकार के लिए कुछ भी जो कार्य करता है, जो कुछ भी कार्य करेगा तो उसमें उससे पाप भी बनेंगे, पुण्य भी बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? लेकिन उस पाप और पुण्य से उसका संबंध नहीं होता। और पूर्वकृत पापों का सर्वथा नष्ट हो जाना, तभी तो सिद्ध हो पाया। सिद्ध माने क्या? उसके पास कोई भी बोझा, तभी तो वो दूसरे का बोझा ले सकता है। जिसके पास अपना बोझा है वो क्यों दूसरे को बोझा ढो पाएगा? जो खुद भूखा है वो क्यों दे पाएगा? जिसके पास अपना बोझा नहीं है, जो सिद्ध हो गया है, स्वयं के प्रति जो सिद्ध हो गया, जैसा था वैसा हो गया, तो उसके पास अपना बोझा तो नहीं, तभी तो दूसरे का कुछ भी करने में समर्थ होता है। लेकिन इसका प्रचार विचार नहीं करता कि लोगों की, जनता की भीड़ जुटेगी। ये सब तो बड़ी निम्न ओछी मानसिक क्रियाएं हैं, इनसे सबसे तो ऊपर हो ही जाता है वो, तो बड़ी ओछी क्रियाएं हैं। दिए गए पापों को सर्वथा नष्ट हो जाना बताया जाने के कारण यही निश्चय होता है कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के बाद उस सिद्ध पुरुष के पूर्वकृत पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। पूर्वकृत पापों का सर्वथा नाश हो जाता है।
ये बड़ी बात है। और आगे होने वाले पापों से उसका कभी संपर्क होता नहीं, वो उनसे मुक्त रहता है। अब जैसे उदाहरण बताएं, हम लोग का पाली में कार्यक्रम है, हम लोग के अंदर किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं, श्रद्धा है, भाव है, अच्छी तरह काम हो, लोगों का लाभ हो, लोगों को जिनको सत्संग चाहिए उनको ठीक बात सुनने को मिल जाए, जिनको कुछ वस्त्र चाहिए उनको कुछ उनकी पूर्ति हो जाए, जिन्हें भोजन आदि की आवश्यकता उन्हें भोजन आदि मिल जाए। नागा बाबा के एक दिवस के माध्यम से जो भी हो, जिसके साथ भी हो, सब अच्छा ही हो जाए, भावना तो ये है। अब इस भावना में मान लो जैसे पर साल एक बाबा मर गया था बाबा था पहले से, अब उसमें हम लोग की क्या जिम्मेदारी? कोई नहीं, मर गया तो मर गया, तो उसका पाप हम पे थोड़ी लगेगा। या मान लो कपड़ा बट रहा है, कपड़ा बांटने में कोई व्यक्ति आके भगदड़ कर देता है, तो उस भगदड़ में जो मार तोड़ तोड़ाई जो सब होता है, वो जो पाप कर्म होता है, उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी? हमने तो कुछ किया नहीं, ना हमारी भावना थी, ना हमने किया, उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमने सारी व्यवस्था करी, और पुलिस है, वॉलंटियर्स लगे हैं, और आपको बार बार चिल्लाया जा रहा है। अब अगर उसमें कोई भगदड़ करता है, आप प्रभावित होकर वैसा करने लगते हो, तो उसमें जो वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, जो वहाँ के संचालक हैं, उनमें उनकी क्या जिम्मेदारी? जिसने करवाया उसकी जिम्मेदारी, जिसने किया उसकी जिम्मेदारी, यही तो होता है। तो ये उसका कभी संपर्क नहीं होता। इसका संबंध अगले सूत्र से है, भगवत प्राप्त। अच्छा, अन्य ग्रंथों में क्या लिखा है कि उसके द्वारा किए हुए पाप कर्म, उसके जो विपरीत लोग हैं उनमें चले आते हैं, और उसके द्वारा पुण्य कर्म किए हुए लोग संग्रह के जो पुण्य कर्म बनते हैं, वो पुण्य सोच के नहीं करता कि कोई व्यक्ति धन लेने आया तो पुण्य है इसलिए दे रहे हैं, या उसको नीड है, इसको हमारा पुण्य बनेगा इसलिए, ये कोई उसको वासना नहीं होती। केवल ये वो आया है लेने, उसको जरूरत है तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सामान यहाँ रखिए। मान लो जैसे मिट्टी खोदी आपने, गड्ढा बना दिया, कहीं गड्ढा बन गया तो कहीं ऊपर ढेर लग गया सिल्ट का, तो जब गड्ढा तब भरेगा जब वो ढेर उसमें भरा जाएगा। तो कहीं बहुत संग्रह हो गया तो कहीं तो गड्ढा बना है। वही जैसे अभी 6 महीने की पेंशन सरकारी सबके रुकी, सरकार में खर्च इतना हुआ, इतना गड्ढा बन गया, तो यहाँ गड्ढा बना, वहाँ ऊंचा ढेर लगा कि नहीं लगा? तब तो पूर्ति हुई। तो उसको सम भाव में, समता में लाने के लिए तो आपको मिट्टी गड्ढे में डालनी पड़ेगी नहीं। तो जिनके पास नहीं है, जिनके पास अधिक है, उनको उसको देना चाहिए, जिनके पास कम है, ज़्यादा है, उनसे उनको लेना चाहिए। महापुरुष या जो द्विज है वो यही करते ही हैं, उधर से लिया उधर दिया। यही तो होता ही क्या होता है। तो इसमें कोई पाप या इसमें कोई पुण्य जो होता है, वो जो एक सत्कार में लगे हैं उनको मिलता है, जो सत्कार में बाधक है उनको मिलता है। पाप का पहला प्रभाव है कि आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, और आपको वर्तमान में जो करना है आप वो नहीं करोगे। पाप का प्रभाव है ये, और बुद्धि खराब होती जाएगी। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? पाप का प्रभाव है साक्षात। अंत में ऐसा व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। अब ये अगला संबंध है, भगवत प्राप्त पुरुष के पुण्य कर्मों का क्या होता है। जो भगवत प्राप्त, भगवान को जिसकी प्राप्ति हो गई है, उसके जो पुण्य कर्म संचित हैं, उनका क्या होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। इतरस्याप्येव मम संश्लेषः पाते तु
इतरस्याप्येवं संश्लेषा पापे तु 4:14। पुण्य कर्म समुदाय का भी इसी प्रकार संबंध न होना और नाश हो जाना समझना चाहिए, किंतु देहपात होने पर तो वो परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है। अब जैसे उदाहरण समझिए, ये लाइन बनी है, आत्मा परमात्मा की, इधर मन के लेवल पर पुण्य है, इधर पाप है, ये बुद्धि है, दोनों को प्रभावित। अब जो व्यक्ति सीधे चला और सीधे जो पहुंच गया तो उसका इससे मतलब है कि इससे मतलब है, दाएं बाएं कोई मतलब ही नहीं है उसको। तो वो जहाँ गया और वहाँ वो ऐसी चीज है जहाँ उसे जरूरत नहीं है कुछ, इच्छा की ही समाप्ति हो गई, चाह ही मिट गई। तो जब कोई इच्छा ही नहीं है तो आप क्या करोगे? इच्छा नहीं होती, आप भोजन भी नहीं कर पाते हो, आप सो भी नहीं पाते हो। सोने की इच्छा ना हो तो सो पाते हो? कोई क्रिया हो ही नहीं पाती। फिर कर्म कैसे बनेगा बिना इच्छा के? कर्म बनेगा जब आप सोचेंगे विचारेंगे तब। तो ये कह रहे हैं पुण्य कर्म समुदाय का भी इसी प्रकार संबंध न होना, नाश हो जाना समझना चाहिए। देहपात होने पर तो परमात्मा को प्राप्त हो ही जाएगा। यह पुण्य और पाप इन दोनों से ही निसंदेह तर जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22। इस प्रकार श्रुति में कहा जाने के कारण यही सिद्ध होता है, पाप कर्म की भांति ही पूर्वकृत और आगे होने वाले पुण्य कर्मों से भी जीवन मुक्त अवस्था में उस ज्ञानी का संबंध नहीं रहता। पाप पुण्य तो रहते हैं पर ज्ञानी का संबंध नहीं रहता। जैसे आपका घर है, आपके घर में बहुत सारा सामान है, तो उस सारे सामान से आपका संबंध कब होता है? जब आपको जरूरत पड़ी। और जरूरत नहीं है तो कहाँ आपका संबंध है? पड़ा रहे, कुछ भी पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। जब जरूरत हुई, जब उसकी चाह हुई, जब उसकी आवश्यकता हुई, तब स्मृति आती है। अगर चाह आवश्यकता नहीं है तो ज्ञानी को संचित पाप पुण्य किसी की भी जरूरत नहीं रहती। ज्ञानी का संबंध नहीं रहता, सर्वथा अतीत हो जाता है। देहपात के बाद तो प्रारब्ध का भी क्षय हो जाने से वो परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है। अब ये अगले सूत्र से संबंध बता रहे हैं। यदि ज्ञानी के पूर्वकृत और आगे होने वाले सभी पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पूर्वकृत माने संचित, जो संचित है, जिनका नंबर लगता रहता है, और उनसे उसका कोई संबंध नहीं रहता है, तो उसका शरीर कैसे टिका रहता है? शरीर तो पाप पुण्य के भोग के लिए बना, क्योंकि शरीर की स्थिति तो कर्म फल भोग के लिए ही है। यदि ज्ञान होने के बाद शरीर न रहे तो ज्ञान का उपदेशक न रहने के कारण संप्रदाय परंपरा नष्ट हो जाएगी। ज्ञान हो गया और शरीर गिर गया। सबका ऐसा नहीं होता, बहुतों का होता है, लेकिन सबका ऐसा नहीं होता। शरीर नहीं गिरता ज्ञान के बाद, 90-90 साल तक चलते। तो उस पर कह रहे हैं अनारब्ध कार्य तो पूर्वे तदवधे 4:15। किंतु जिनका फलभोग कार्य आरंभ नहीं हुआ है, अभी संचित है, वो तो आरंभ उन्हीं का फलभोग होता है। शरीर के जन्म लेने से पहले जो लिखा पढ़ी हो जाती है, आपके पूरे जीवन की इतनी आयु है, इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह का आएगा। जो कर्म आपके पक गए हैं, कर्म बीज, वो आगे लाए जाते हैं। अभी जो आपने किया वो कर्म बीज पका है, ऐसी गारंटी नहीं, सब संचित में जाएगा। अब जो उसमें बीज आपके पक गए हैं, उनके हिसाब से इस जीवन का हिसाब किताब बन जाता है। मरण पर्यंत, बल्कि मरण के बाद तक, जब तक नया शरीर आपको, नया प्रारब्ध नहीं बनता, तब तक का हिसाब किताब सारा बन जाता है। वो आपके पिछले कर्मों के अनुसार है। आप नहीं चाहेंगे तो भी मन में वही प्रवृत्ति होगी, तो भी आप वही करेंगे। अब देखा नहीं, लोग राजी राजी गले में फांसी लगा के मर जाते, उन्हें जैसे कोई कष्ट ही नहीं होता। देखा, 1 सेकंड जरा से कोई समस्या हुई
और समस्या को इतना क्रोध, इतना अहंकार है, फट से फांसी लगा दी। होता है, और दूसरे को देख के बड़ा अजीब लगता। तो ये उनका संचित है, संचित से उनका प्रारब्ध बना। कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा प्रेशर मन पे इतने जोर से जो मौत हल्की पड़ जाती है और जीवन का सुख भारी पड़ जाता है। कर लेते लोग, बहुत सी औरतें कर लेती, आदमी भी कर लेते। आप कुछ कह ही नहीं सकते इस बात में, किसकी कैसी किस बहाने। इस पर कह रहे हैं कि जिनका फलभोग कार्य आरंभ नहीं हुआ है, फलभोग कार्य आरंभ नहीं हुआ, आप उसको अभी हटा सकते हो। और जिनका फलभोग आरंभ हो गया, जो आपकी चेतना से बंध गया, तो वो तो जितना चेतना की क्रिया कार्य हो रहा है उतना होने के बाद होएगा। ऐसे पुण्य और पाप ही नष्ट होते हैं, क्योंकि श्रुति में प्रारब्ध कर्म रहने तक शरीर के रहने की अवधि निर्धारित की गई। और प्रारब्ध कर्म जो शरीर मिलने से पहले आपको उन्हीं संचित में से जो बना दिया गया, कुछ इस जन्म के लेके, कुछ उन संचित लेके जो बना दिया गया, वो तो आपके साथ रहेगा। जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक आप उसी के अंतर्गत रहेंगे। पूर्व सूत्रों में श्रुति प्रमाण से जो पूर्वकृत पुण्य कर्म और पाप कर्मों का नाश बताया गया है, वो केवल उन्हीं कर्मों का होता है जो कि अपना फल देने के लिए तैयार अभी नहीं हुए हैं, संचित अवस्था में ही एकत्र हो रहे हैं। अच्छा, जैसे आप कोई बीज आप बोते हो पेड़ में, तो जब तक उसमें कोई अंकुरण नहीं होता तब तक उनको उठा के फेंकना आसान है कि नहीं? और अंकुरण होने के साल 2 साल के बाद तक फेंकना आसान है। और जहां उसमें कली या फूल बनने लगा, फिर उनकी जड़ को उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। तो कली या फूल बनने का मतलब है प्रारब्ध कर्म जो इतने पक गए, उनको बिना भोगे आप नहीं रह सकते। और संचित कर्म माने जो भी उसी बीज रूप में है, उनको उखाड़ के फेंक दो, वो सब नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए विद्वान को शरीर मिला है, उनका नाश नहीं बताया गया है, क्योंकि तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षेथ संपत्ति से अभी तक विलंब है। जब तक प्रारब्ध का नाश होकर देहपात नहीं हो जाता, उसके बाद वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद 6:14-2। विलीन हो भी जाता है, विलीन नहीं भी होता है, ये उस पर निर्भर है। विलीन हो जाएगा तो वो उतना भक्ति का सुख नहीं ले सकता, प्रेम का आनंद नहीं ले सकता। और विलीन नहीं होगा तभी वो ले सकता है। तो विलीन हो भी जाएगा। अब उसने जैसी प्रार्थनाएं करी, जैसा उसने चाहा है, तो सबके बाद जैसा चाहता है वैसा परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार श्रुति में प्रारब्ध क्षय पर्यंत ज्ञानी के शरीर की स्थिति बताई गई है। अब संबंध है, जब ज्ञानी का कर्मों से कोई संबंध ही नहीं रहता, तब उसके लिए श्रुति में आजीवन अग्निहोत्र आदि आश्रम संबंधी कर्मों का विधान कैसे किया गया है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। ज्ञान हो भी जाए तो भी, गीता में भी लिखा है, उपनिषद में भी लिखा है, तो भी अपना नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्म का त्याग भी हो गया मान लो, लेकिन लोक संग्रह के लिए भी कर्म में लगे रहना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो पीछे सामान्य लोग हैं, वो लोग आपका गलत अर्थ न लगाएं। भगवान कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं कि हमें पूरे लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, ताकि जो हमको मानने वाले लोग हैं वो भी कर्म में ही बरते। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर वो कर्म में नहीं बरते तो जो उनके पीछे लोग हैं वो भी वैसे ही करेंगे, तो सब भ्रष्ट, पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् आश्रमोपयोगी अग्निहोत्र आदि। अब कोई सन्यास आश्रम में किसी को बोध हुआ,
सन्यासी लोग तो वैसे भी कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ज्ञानी उपदेश, पढ़ना पढ़ाना, भिक्षाटन आदि करना, वो सब करते रहते। किसी को गृहस्थाश्रम में हुआ तो गृहस्थी में रह के ही, बहुत से साधु महात्मा जिन्होंने गृहस्थी में रह के ही भजन वजन किया, करते रहे कि नहीं करते रहे, वो फिर वो आश्रम छोड़ता नहीं, उसमें पकड़ने छोड़ने की झंझट समाप्त हो जाती है। अग्निहोत्रादि विहित कर्मों का अनुष्ठान विधान तो उन विहित कर्मों की रक्षा के लिए ही है, और श्रुतियों और स्मृतियों में यही देखा गया है। ज्ञानी महापुरुषों के लिए जो श्रुति में विधान किए हुए अपने आश्रम संबंधी अग्निहोत्र आदि कर्म जीवन पर्यंत करने की बात कही। अब जो ज्ञानी बनते हैं वो उल्टा ही करते हैं। उनको लगता है अब हम महात्मा हो गए, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा ऐसा करो, अब हमको ऐसा हो गया, अब तुम ऐसा करो। तो जब अहंकार कुछ बनता बिगड़ता है तो अहंकार अपने हिसाब से करवाता है। अहंकार का शोषण करना स्वभाव है, और जब अहंकार नहीं कोई बनता बिगड़ता, अहंकार के पार की घटनाएं होती है, तब जो जैसा है वैसा अपने कर्मों में लगा रहता है। आश्रम संबंधी अग्निहोत्र आदि कर्म जीवन पर्यंत करने की बात कही गई है। ब्रह्म सूत्र के 3-4-32 वो कथन उन कर्मों की रक्षा के उद्देश्य से ही है, अर्थात साधारण जनता उनकी देखा देखी कर्मों का त्याग करके भ्रष्ट न हो पाए, अपितु अपने अपने कर्मों में श्रद्धा पूर्वक लगी रहे। इस प्रकार लोक संग्रह के लिए वैसा कहा गया है, अन्य किसी उद्देश्य से नहीं। यह बात श्रुतियों और स्मृतियों में भी देखी जाती है। श्रुति में तो जनक, अश्वपति, याज्ञवल्क्य आदि ज्ञानी महापुरुषों के दृष्टांत से लोक संग्रह के लिए कर्म करने का विधान सिद्ध किया गया है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा कि पार्थ, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। मुझे तीनों लोकों में किसी भी अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है, तो भी मैं कर्मों में संलग्न रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं कभी सावधानी के साथ कर्म न करूं तो ये सब लोग मेरा अनुकरण करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं उनके नाश का निमित्त बनूं इत्यादि। 3 अध्याय का 22 से 24। तथा यह भी कहा, विद्वान पुरुष कर्मासक्त ज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं उन्हीं की भांति कर्म करता हुआ उनको कर्मों में लगाए रखे। 3:25 यज्ञ रक्षा के लिए यज्ञ विद्वान पुरुष कर्मासक्त ज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भेद न उत्पन्न करे, किंतु स्वयं उन्हीं की भांति कर्म करता हुआ उनको कर्मों में लगाए रखे। 3:25 यज्ञ रक्षा के लिए किए जाने वाले कर्मों से भिन्न कर्मों द्वारा ही यह मनुष्य बंधन में पड़ता है इत्यादि। 3:9 इस प्रकार श्रुति और स्मृति प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि विद्वान के लिए कर्म करने का कथन केवल लोक संग्रह के लिए है। संबंध आश्रम के लिए विहित कर्मों के सिवा अन्य कर्म उनके द्वारा किए जाते हैं या नहीं, इस जिज्ञासा अतोन्याप्येकेषामुभयो 4:1-17 इनसे भिन्न क्रिया भी ज्ञानी और साधक दोनों के लिए ही किसी एक शाखा वाले मत में विहित है। कुछ लोग कहते हैं अन्य काम भी कर सकता है, लोकोपयोगी, और नहीं भी कर सकता है। श्रुति में कहा, आजीवन शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे इत्यादि ईशावास्य का दूसरा मंत्र है। तथा कर्म और ज्ञान इन दोनों को साथ साथ जानता है। वो कर्मों द्वारा मृत्यु से तरकर ज्ञान के अमृत्यु को प्राप्त होता है। ईशावास्य उपनिषद का 11वां। इस प्रकार किसी किसी शाखा वालों के मत में ज्ञानी और साधक दोनों के लिए ही इन आश्रम संबंधी कर्मों के सिवा अन्य सभी विहित कर्मों का अनुष्ठान आजीवन करते रहने का विधान है। अतः ज्ञानी लोग संग्रह के लिए प्रत्येक शुभ कर्म का अनुष्ठान कर्तापन के अहंकार से रहित, कर्माशक्ति फलाशक्ति से सर्वथा अतीत हुआ कर सकता है। कर्तापन का अहंकार ज्ञानी में तो होता नहीं, कर्माशक्ति भी नहीं होती, फलाशक्ति भी नहीं होती।
क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में किए जाने वाले किसी भी कर्म से उसका लेप नहीं होता। गीता 4:22, 18-17। संबंध क्या विद्या और कर्म के समुच्चय में भी श्रुति का विधान है? इस पर कहते हैं यदेव यदेव विद्येति यदेव विद्येति 4:1-18। जो भी विद्या के सहित किया जाता है माने ज्ञान युक्त होकर किया जाता है। जैसे मान लीजिए मकान बनाना है, अगर आपको ज्ञान है तो आप बढ़िया बना लोगे और बिना दुरुपयोग किए बना लोगे, कोई चीज़ बर्बाद नहीं होगी। और अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो कुनबा बना के रख दोगे। भोजन बनाने का अगर आपको ज्ञान है तो भोजन वही साधन है, उत्तम भोजन बनेगा। और भोजन बनाने का ज्ञान नहीं है तो वही सब सामान बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर जीवन जीने का सलीका तरीका है तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया कटेगी। और जीवन जीने का सलीका तरीका नहीं है, आप बिल्कुल प्राकृत पुरुष हैं, तो आपकी ज़िंदगी वैसी कटेगी। विद्या के सहित किया जाता है, इस प्रकार कथन करने वाली श्रुति है। इसलिए विद्या कर्मों का अंग किसी जगह हो सकती है। विद्या पढ़ना कर्म है, ये किसी जगह हो सकता है पर हमेशा नहीं हो सकता। कर्म करने से विद्या, अंतर छिपी हुई विद्या का प्राकट्य होता है, ये है। इसलिए कहीं कहीं कर्म सहायक है। श्रुति में कहा है जो कर्म विद्या श्रद्धा रहस्य ज्ञान के सहित किया जाता है। जो कर्म विद्या माने ज्ञान पूर्वक और ज्ञान के साथ फिर हृदय का समर्पण हो, श्रद्धा पूर्वक हो और रहस्य ज्ञान परमात्मा के निमित्त किया गया हो। कर्म करने का ज्ञान हो, उसकी विद्या हो, उसके प्रति श्रद्धा हो और रहस्य ज्ञान परमात्मा के प्रति भाव होना चाहिए। रहस्य जो रहस्य है, जो रहस्य हमारे सामने प्रकट नहीं है वो प्रकट हो जाए, ऐसा भाव करते हुए जो कर्म किया जाता है वो अधिक सामर्थ्य संपन्न हो जाता है। वो कर्म अधिक सामर्थ्य संपन्न हो जाता है। वो तो हो जाएगा कि आपको किसी कर्म करने की योग्यता है, आप उसके अनुसार कर रहे हो, फिर आपके हृदय में श्रद्धा भी है, तो कैसे समर्पण भाव बढ़िया तरीके से होता है। और फिर उसके प्रति रहस्य के प्रति रहस्य ज्ञान के सहित है वो कर्म, उसके रहस्य को जानने के लिए आप करते हो। अर्थात जो निष्काम कर्म होता है उसमें तीनों चीजें होती हैं, विद्या होती है, श्रद्धा होती है और रहस्य ज्ञान होता है। इस निष्काम कर्म की का ज्यादा महत्व है। वो कर्म सामर्थ्य संपन्न हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद का 1:10 यह श्रुति कर्मों के अंगभूत उद्गीत आदि की उपासना के प्रकरण की है, इसलिए इसका संबंध वैसी उपासनाओं से है तथा यह विद्या भी ब्रह्म विद्या नहीं है। अतः ज्ञानी से या परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभ्यास करने वाले अन्य उपासकों से इसका श्रुति का संबंध नहीं है, इस श्रुति का संबंध नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है उस प्रकार की उपासना में कही हुई विद्या ही उन कर्मों का अंग हो सकती है। ब्रह्म विद्या में कर्म सहायक नहीं होता। आप कर्म करोगे, उपासना करोगे, उसमें तो आपका कर्म सहायक हो सकता है, विद्या सहायक हो सकती है, पर ब्रह्म ज्ञान में नहीं होती। ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों का नाश कैसे होता है, जिज्ञासा पर कहते हैं भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते, भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते। 4:19 संचित और क्रियमाण के सिवा दूसरे प्रारब्ध रूप शुभाशुभ कर्मों को तो उपभोग के द्वारा क्षीण करके वो परमात्मा ज्ञानी परमात्मा उपभोग के द्वारा क्षीण करके वो ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि विद्वान के पूर्व के संचित कर्म तो भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं रहता, शेष रहे शुभाशुभ प्रारब्ध कर्म, उन दोनों का उपभोग के द्वारा नाश करके ज्ञानी पुरुष परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये बात श्रुति में कही गई। छांदोग्य उपनिषद के 6, 14 और 2 पहला पाठ संपूर्ण हुआ 4थे अध्याय का।
ये है कर्म का विधान। मानव प्रभु गुण गाते न क्यों, प्रभु गुण गाते न क्यों, सत की शरण में आते न क्यों, सत की शरण में आते न क्यों, जिनको तुम अपना समझे हो, जिनको तुम अपना समझे हो, सदा काम ये आ न सकेंगे, सदा काम ये आ न सकेंगे, गुरु विवेक बिन भव बंधन से, विवेक बिन भव बंधन से कोई तुम्हें छुड़ा न सकेंगे, कोई तुम्हें छुड़ा न सकेंगे, मन का मोह मिटाते न क्यों तुम, मन का मोह मिटाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, सत की शरण में आते न क्यों तुम, सत की शरण में आते न क्यों तुम, जैसा भी चिंतन होता है, जैसा भी चिंतन होता है, चित्त उसी में हो जाता है, चित्त उसी में हो जाता है, जिसकी चाह प्रबल होती है, जिसकी चाह प्रबल होती है, प्राणी उसे कोई पाता है, प्राणी उसे कोई पाता है, सत्य से प्रेम बढ़ाते न क्यों, सत्य से प्रेम बढ़ाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, सत की शरण में आते न क्यों तुम, सत की शरण में आते न क्यों तुम, इसकी सत्ता में सब प्राणी, इसकी सत्ता में सब प्राणी, इच्छित सुख पाते रहते हैं, इच्छित सुख पाते रहते हैं, जिसकी याद दिलाने के हित, जिसकी याद दिलाने के हित, अगणित दुख आते रहते हैं, अगणित दुख आते रहते हैं, दुख से लाभ उठाते न क्यों तुम, दुख से लाभ उठाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, काम क्रोध मद अहंकार से, काम क्रोध मद अहंकार से, जिसका हृदय नहीं जलता है, जिसका हृदय नहीं जलता है, भोगी बन कर कौन जगत में, भोगी बन कर कौन जगत में, अपने हाथ नहीं मलता है, अपने हाथ नहीं मलता है, पथिक त्याग अपनाते न क्यों तुम, पथिक त्याग अपनाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, सत की शरण में आते न क्यों तुम, सत की
धर्म है साधना, परमेश्वर का धर्म है कृपा। जिसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित तथा प्रसन्नता का हेतु बने वही धर्मात्मा है। जिसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में दूसरे का हित हो और तथा प्रसन्नता का कारण, दूसरे की प्रसन्नता का कारण बने, वही धर्मात्मा है। योग द्वारा सत्य दर्शन ही परम धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा